आज की कहानी क्योसुक नाम के एक लड़के की है जो कि एस्पर है और एस्पर असल में इंसानों से बहुत ही अलग होते हैं। उनके पास साइकिक पावर्स होती है और बहुत ही पहले इंसानों ने एस्पर को धोखा दिया था, जिसके बाद से एस्पर इंसानों के दुश्मन बन गए और क्योसुक ने खुद ही प्रॉमिस किया था कि वो सिर्फ एस्पर के लिए फाइट करेगा। इसलिए वो खुद की एक टीम बनाता है जो कि सभी एस्पर को ढूंढकर उसकी मदद करते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में हम क्योसुक को देखते हैं जो कि सभी सोल्जर से फाइट कर रहा होता है, लेकिन उन सभी सोल्जर को आसानी से हरा देता है, यहाँ तक कि उनके हेलीकॉप्टर को भी अपनी पावर से तबाह कर देता है। उसके बाद क्योसुक एक सोल्जर के पास आता है और खुद को सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ हम एस्पर प्रिजन को देखते हैं जो कि एक आइलैंड पर होता है जहाँ पर सारे एस्पर को पकड़ कर रखा जाता है। वहीं प्रिजन में कुछ एस्पर फाइट क्लब के होते हैं जहाँ पर एंडी नाम का एक लड़का अपने एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट कर रहा होता है। वो एंडी पर बहुत ही भारी पड़ रहा होता है, लेकिन एंडी उसको एक ही पंच में हरा देता है और उसके बाद सभी एस्पर वहाँ से जाने लगते हैं। उनमें से एक एंडी से कहता है कि तुम इस बार फाइट जीत गए हो और एंडी उससे कहता है कि मैं इस तरह से फाइट नहीं करना चाहता हूँ, पर तुम सभी मुझे हर बार फाइट के लिए फोर्स करते हो। और उसके बाद वहाँ पर प्रिजन में एक हेलीकॉप्टर आता है। उस हेलीकॉप्टर के अंदर से क्योसुक बाहर आता है और प्रिजन का वार्डन जिसका नाम कैन होता है वो क्योसुक से कहता है कि तुम भी ऐसे ही इस प्रिजन में बाकी एस्पर की तरह रहने वाले हो। पेन क्योसुक से कहता है कि तुम एस्पर के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो जिसका नाम पांड्रा है। इधर क्योसुक उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम सभी मुझसे दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और वो सभी क्योसुक की बात सुनकर बहुत ही डर जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी पावर के बारे में पता था। इतने में एक गार्ड क्योसुक को आकर मारता है और उससे कहता है कि इस प्रिजन में तुम बस एक क्रिमिनल हो। क्योसुक गुस्से में उस गार्ड से कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है वरना अभी तुम अपनी इस गलती के लिए मारे जा चुके होते। ये सब देखने के बाद एंडी गार्ड से कहता है कि तुम्हें इस नए लड़के के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, पर वो सब अपनी गन एंडी पर ही पॉइंट करने लगते हैं। और एंडी को देखने के बाद क्योसुक उनके पास आता है। वो उस एंडी का नाम पूछता है और इतने में गार्ड क्योसुक से कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो सुनने के बाद क्योसुक उस हेलीकॉप्टर को अपनी साइकिक पावर से उड़ाने लगता है और तभी गार्ड रेडार को ऑन करने के लिए कहता है। उस रेडिएशन की वजह से क्योसुक की पावर खत्म हो जाती है और कैन क्योसुक से कहता है कि यहाँ पर इस पर अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते। उसके बाद वो उन दोनों को जेल में बंद करने का ऑर्डर देता है और तभी क्योसुक देखता है कि वहाँ पर एक दूसरे क्रिमिनल को बाहर लेकर जाया जा रहा होता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। और उसके बाद एंडी और क्योसुक दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ एंडी कहता है कि आखिर मैं इन सब जेल में क्यों फंस गया। और क्योसुक एंडी से कहता है कि तुमने आखिर मुझे बचाने की कोशिश ही क्यों की। जिस पर एंडी उसको बताता है कि मुझे इस पर्स पसंद नहीं है, लेकिन मैं इन गार्ड को एक हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ ऐसे बिहेव करने नहीं दे सकता हूँ। फिर एंडी क्योसुक से पूछता है कि तुम पांड्रा ग्रुप के मेंबर हो, जिस पर क्योसुक उसको बताता है कि मैं पांड्रा ग्रुप का बॉस हूँ। जो सुनने के बाद एंडी कहता है कि अगर मैं इस प्रिजन से बाहर निकल पाया तो शायद मैं तुम्हारी ग्रुप जरूर ज्वाइन करूंगा, पर इस प्रिजन से निकलना पॉसिबल नहीं है। और क्योसुक उससे पूछता है कि उस आदमी को प्रिजन से बाहर क्यों लेकर जाया जा रहा था, जिस पर एंडी उसको बताता है कि यहाँ पर लोगों को बाहर सिर्फ उनके सीरियस हेल्थ कंडीशन की वजह से ही लेकर जाया जाता है। क्योसुक एंडी से कहता है कि मेरा काम पूरा होने के बाद मैं इस जगह से बाहर चला जाऊंगा। अगले दिन वो सभी खाना खाने के लिए आते हैं, जहाँ पर एंडी क्योसुक से कहता है कि तुम मेरा पीछा मत करो। फिर वो दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और क्योसुक एंडी को अपना खाना दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंडी फिर से फाइट क्लब में फाइट के लिए आया होता है और इस बार क्योसुक भी उस फाइट को देखने के लिए आया होता है। पर इस फाइट में एंडी बुरी तरीके से हार जाता है और उसको फील हो रहा होता है कि शायद से उसकी वजह से कुछ गलत हो रहा है। तभी क्योसुक उसके पास आता है और वो एंडी से कहता है कि मैंने तुम्हारे खाने में पॉइजन मिलाया था, अब तुम इस प्रिजन से बाहर जा सकते हो और बाहर जाने के बाद तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना। उसके बाद वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और एंडी को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। जब एंडी को होश आता है तो अपने सामने क्योसुक को देखता है और क्योसुक एंडी से कहता है कि मैंने तुम्हें एंटीडोट दे दिया। फिर एंडी देखते हैं कि वहाँ पर उसके पास डॉक्टर और गार्ड्स मरे हुए हैं और वो क्योसुक से पूछते हैं कि हम किस जगह पर हैं, जिस पर क्योसुक उसको बताता है कि ये एक तरह का हॉस्पिटल है और जब तुम्हें गार्ड्स लेकर जा रहे थे तब मैंने उनका पीछा किया, फिर मैं इस जगह पर आ गया और ये जगह असल में उस प्रिजन के नीचे बनी हुई है। उसके बाद एंडी समझ जाता है कि असल में गार्ड्स सभी लोगों को प्रिजन के नीचे इस जगह पर लेकर आते हैं, वो कभी भी उन्हें प्रिजन से बाहर लेकर नहीं गए। और उसके बाद वो दोनों उस जगह को देखने लगते हैं। तभी सामने से एक गार्ड आ रहा होता है पर एंडी उसको मारकर बेहोश कर देता है और उससे उसकी गन को ले लेता है। क्योसुक उससे पूछते हैं कि भला तुम उस गन के साथ क्या करने वाले हो, और एंडी उसको बताता है कि हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद मैं आर्मी ज्वाइन की थी। उसके बाद वो दोनों नीचे एक रिसर्च लैब में आ जाते हैं और उस लैब को देखने के बाद क्योसुक को बहुत ही गुस्सा आता है। वो एंडी से वो गन लेकर पूरे रिसर्च लैब को ही तबाह कर देता है क्योंकि वो समझ चुका था कि यहाँ पर इंसान इस्पर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तभी वहाँ पर अलार्म की वजह से गार्ड्स आ जाते हैं और क्योसुक को वहाँ लैब में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो उस लड़की के पास जाता है और तभी कैन वहाँ पर आ जाता है और वो क्योसुक से कहता है कि शायद से ये लड़की तुम्हारी टीम की है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम यहाँ प्रिजन में आए हो, लेकिन अब तुम इस प्रिजन से बाहर नहीं जा पाओगे। वैसे भी मैं अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर एक मोस्टर बुलाता है। फिर कैन बताता है कि इस मोस्टर को मैंने ह्यूमंस और इस्पर के सेल का यूज करके बनाया है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद क्योसुक और उस मोस्टर की फाइट होने लगती है और क्योसुक उस पर अटैक करता है, लेकिन वो मोस्टर उसको रोक लेता है और कैन क्योसुक से कहता है कि वो मोस्टर तुम्हारे अटैक
अटैक को पहले ही समझ सकता है। दूसरी तरफ एंडी भी गन उठाकर क्योसुक की मदद करने के बारे में सोचता है। इधर क्योसुक उस मोस्टर पर लगातार अटैक कर रहा होता है, पर वो मोस्टर उस पर भारी पड़ने लगता है, जो देखने के बाद वो लड़की क्योसुक से पूछती है क्या वो ठीक है। इधर कैन उन्हें बताता है कि इस पर मोस्टर का लेवल 7 है, जो सुनने के बाद क्योसुक उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, ये हमारी क्वीन जितनी स्ट्रॉन्ग है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी वो मोस्टर क्योसुक पर अटैक करने वाला होता है। तभी एंडी उस पर गन से अटैक कर देता है, जो देखने के बाद वो मोस्टर एंडी पर अटैक करता है, और एंडी को उसका अटैक ही नहीं लगता, और ये देखकर क्योसुक भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर उस लड़की को फ्री कर रहा होता है, तभी उसके हाथ में एक ट्यूब को देखता है, जो देखने के बाद क्योसुक को बहुत ही गुस्सा आता है, और उसके बाद वो अपनी रियल पावर्स का यूज करना शुरू कर देता है। वो उस मोस्टर को हवा में उड़ाने लगता है, और इधर कैन भी ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके बाद क्योसुक उस पूरे प्रिजन को ही तबाह कर देता है, और क्योसुक उस लड़की और एंडी को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो सभी प्रिजन के बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर एक बड़ी सी शिप आ जाती है, जिसमें पांड्रा का एक मेंबर होते हैं, और एक मेंबर क्योसुक के पास आता है। फिर वो बाकी सभी एस्पर की ओर देखते हैं, और उन सभी से कहते हैं कि इस प्रिजन को पांड्रा ऑर्गेनाइजेशन से तबाह कर दिया गया है, इसलिए तुम सभी आज के बाद फ्री हो। और ये सुनने के बाद वो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद क्योसुक एंडी से कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे, और तुम अपनी बात से पीछे मत हटना। ये सुनने के बाद एंडी भी उसका ऑफर मान लेता है, और उस लड़की से उसका नाम पूछता है। उसका नाम यू होता है, और उसके बाद वो शिप पर चले जाते हैं, और मागी क्योसुक से पूछते हैं क्या उस लड़की को हमारी टीम में रखना सही है। दूसरी तरफ हम एंडी को देखते हैं, जो कि अपनी आइस का यूज करके अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन देता है। वो अपनी चीफ से कहता है कि हमारा प्लान सही चल रहा है, और इस समय मैं पांड्रा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ, जिससे कि हमें पता चलता है कि एंडी भी असल में एक स्पाई है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंडी वहाँ पर एक लड़की को लोशन लगाने के लिए जा रहा होता है, और जैसे ही उसके पास जाता है तभी उस लड़की के सर में दर्द होने लगता है, और वो लड़की पास आने से मना कर देती है। फिर वहाँ पर क्योसुक आता है, और वो एंडी को पूल में धक्का मार देता है, और उससे कहते हैं कि हम यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं। उसके बाद क्योसुक सभी को पूल से बाहर आने के लिए कहता है, और सभी पूल से बाहर आ जाते हैं, पर एंडी पूल में ही होता है, और उस पूल के अंदर एक शार्क आ चुका होता है, और एंडी उस शार्क को देखने के बाद बहुत ही डर जाता है। उसके बाद क्योसुक सभी को अपनी न्यू टीम मेंबर एंडी के बारे में बताता है। फिर उसके पावर्स को टेस्ट करने के लिए मोमोतारो को अटैक करने के लिए कहता है। मोमोतारो एंडी पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है, और ये देखने के बाद मैगी कहता है कि एंडी के ऊपर किसी भी स्पर का मैजिक काम नहीं करता, जो सुनकर क्योसुक यू को एंडी का माइंड रीड करने के लिए कहती है, और यू उसके माइंड को रीड करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती, और बाद में सभी को पता चलता है कि एंडी के पास जाने से स्पर के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए सभी एंडी से दूर रहते हैं। और फिर एंडी मागी के साथ जाता है, जहाँ पर मागी उसको अपने कपड़े देता है। एंडी मागी से पांडा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है, लेकिन मागी उस पर अभी ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो एंडी को कुछ भी नहीं बताता। और तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं। मागी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, और दोनों मागी की बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। एंडी मागी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे बच्चे क्यों हैं, और मागी बताता है कि ये सभी असल में इस पर हैं। जब इनके पेरेंट्स को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसे छोड़ दिया, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन सभी बच्चों को अपने साथ रखती है। हम यहाँ पर इन सभी की केयर करते हैं, और हम बाकी इस पर को ह्यूमन से प्रोटेक्ट करते हैं। मागी एंडी से कहती है कि अभी तुम्हारे लिए कोई भी मिशन नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर एंजॉय करो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, और फौजी एंडी को अपने साथ ले जाता है। वो एंडी से बोट साफ करवा रहा होता है, और एंडी से कहता है कि तुम खुद एक स्पर हो, लेकिन तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि तुम्हारे पावर्स भी बहुत ही अजीब है। और उसके बाद एंडी अपनी चीफ को रिपोर्ट दे रहा होता है, जहाँ वो अपनी चीफ से कहता है कि मुझे पांड्रा ऑर्गेनाइजेशन कुछ खतरनाक नहीं लग रही है। जिस पर उसका चीफ कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारी गलत फहमी होगी है, भले ही तुम्हें दिखने में अच्छे लग रहे हो, लेकिन वो सभी बहुत ही बड़े क्रिमिनल हैं। उन्होंने बहुत ही सारे क्राइम्स किए हैं, और तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। और जैसे तुम्हें उनके वेयर हाउस के बारे में पता चले तुम हमें इन्फॉर्म कर देना। और एंडी उनकी बात को समझ जाता है, और उसके बाद वो सोचने लगता है कि क्या मुझे सच में इनसे डरने की जरूरत है। दूसरी तरफ हम मागी को देखते हैं, और वो योसुक से कहता है कि मैंने एंडी के बारे में पता किया है, मुझे उसका बैकग्राउंड कुछ सिंपल नहीं लग रहा है, इसलिए शायद से हमें उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जिस पर क्योसुक उससे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम उसको अपने साथ मिशन पर ले जाओ, जहाँ तुम उसको टेस्ट कर पाओगे। और मागी को भी एंडी का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद वो सभी अपने मिशन के लिए सिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर वो पांड्रा ग्रुप का नाम यूज करके वेपन स्मगल कर रहे होते हैं, जो देखने के बाद एंडी उससे कहते हैं कि क्या तुम किसी माफिया के साथ डील कर रहे हो। उसके बाद वो सभी वापस से जाने लगते हैं, और तभी क्योसुक को कुछ फील होता है, और वो मागी को चेक करने के लिए भेजता है। मागी वहाँ पर छुपे हुए स्पाई को ढूंढ लेता है, और उसको पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस स्पाई के और भी साथी आ जाते हैं। दूसरी तरफ कनाव और फौजी सभी के साथ लंच कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि मागी को आने में टाइम लग रहा है। क्योसुक उन सभी को जाकर चेक करने के लिए कहता है, और सभी अपने टेलीपोर्ट पावर्स का यूज करके गायब हो जाते हैं। फिर एंडी भी वहाँ से जाने लगता है, और उसको सभी रास्ते टेलीपैथी से बताए जा रहे होते हैं। तभी एंडी को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, और उसके सामने एक डेड बॉडी आकर गिरती है, और एंडी देखता है कि वो आवाज असल में फौजी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कनाव भी दूसरे लोगों से फाइट कर रही होती है, और एंडी समझ जाता है कि फौजी अपनी पावर का यूज करके साउंड को कंट्रोल कर रहा है, जिससे कि बाकी इंसानों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और उन सभी स्पाई को हराने के बाद क्योसुक पूछता है कि आखिर वो सब कौन है। फिर उसको पता चलता है कि वो सभी असल में उस फैमिली से हैं जिसके साथ आज
आज रात को उनकी मीटिंग है। क्योसुक प्लान बनाता है और वो कहता है कि आज हम अपने इस दुश्मन को खत्म कर देंगे। वो एंडी से कहता है कि तुम्हें उस आदमी को शूट करना होगा और एंडी उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे ही क्यों चूज कर रहे हो, जिस पर क्योसुक उससे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एंडी अपने स्नाइपर को दूर से एम किए होता है। इधर क्योसुक मेल्डेनी फैमिली के लीडर से बात कर रहा होता है और वो क्योसुक से कहता है कि तुम अब भी यंग हो, जिस पर क्योसुक उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को 50 साल से जानते हैं। और क्योसुक उससे कहता है कि मैंने अपने एस्पर मैजिक का यूज करके अपनी एज को स्लो कर दिया है। दूसरी तरफ कार्लो कहता है कि मैंने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए अपनी पावर्स का यूज किया है, जिस वजह से मैं ओल्ड हो गया। उसके बाद हमें पता चलता है कि असल में क्योसुक और कार्लो दोनों आर्मी में थे और क्योसुक मेजर रैंक पर था। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कार्लो ने क्योसुक को धोखा देने की कोशिश करी और ये जानने के बाद क्योसुक को बहुत ही गुस्सा आता है। वो एंडी को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन इधर एंडी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो चुका होता है और इसलिए शूट नहीं करता। दूसरी तरफ वो सभी क्योसुक को शूट कर देते हैं, लेकिन क्योसुक ने अपनी मैजिक का यूज करके कार्लो के सभी गार्ड्स को अपनी जैसा बना दिया था, जिस वजह से वो सभी कंफ्यूज होकर एक दूसरे को मार देते हैं। और असल क्योसुक और मागी दोनों एंडी के पास होते हैं। मागी एंडी से कहता है कि तुम्हारे पास जो पावर्स है वो असल में इंटेंस सिचुएशन में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद क्योसुक एंडी को एक पेंडेंट देता है और फिर वो सभी होटल रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर क्योसुक बताता है कि असल में कार्लो नहीं है और कार्लो असल में सब कुछ बाहर से कंट्रोल कर रहा होता है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्पर है और तभी कार्लो उन पर अटैक करता है, लेकिन क्योसुक उसके अटैक को रोक देता है। क्योसुक कार्लो से कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है और इतना कहने के बाद वो वापस से अपनी उस पावर का यूज करता है, जिससे कि कार्लो और वो बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। और एंडी उस तबाही को देखकर बहुत ही हैरान हो चुका होता है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि क्योसुक ने एक ही अटैक में ये सब कर दिया। इस तबाही को न्यूज पर दिखाया जा रहा होता है और दूसरी तरफ मागी यू से कहता है कि तुम्हें एंडी के बारे में पता करना होगा, जिस पर यू उससे कहती है कि मैं सिर्फ क्योसुक के ऑर्डर को ही फॉलो करती हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। एस्पर अपनी बोर्ड पर पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर एंडी फौजी और कनाव के बारे में जानता है। क्योसुक एंडी से कहता है कि अब से तुम भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन चुके हो और वो सभी बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यूरोप के किंगडम में प्रिंसेस सोफिया, जो कि एक एक्टिव विजिट है, उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। क्वीन सोफिया बचे हुए एस्पर को एक चैरिटी करती है, जिससे कि वो सभी एक अच्छी लाइफ जी सके। फिर वहाँ पर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से सभी मीनामोटो आते हैं और ससाकी उससे कहता है कि हमें यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो सभी पैलेस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर मीनामोटो और ससाकी दोनों यूसुक और उसकी टीम को देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि यूसुक यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आया है, इसलिए वो दोनों उसके पास आ जाते हैं। वो यूसुक से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और यूसुक उसको बताता है कि मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को देखने के लिए आया हूँ, जो कि यहाँ पर खुद को एस्पर के लिए अच्छा बता रहे हैं। और ये सब सुनने के बाद मीनामोटो को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सीधे जाकर यूसुक के कॉलर को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझे अपना असली मकसद बताओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इधर ससाकी मीनामोटो को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यूसुक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपने एक ही अटैक से पूरे जगह को तबाह कर सकता है। इधर मीनामोटो भी समझ जाता है कि वो यूसुक से नहीं जीत सकता है, इसलिए वो उसको छोड़ देता है। फिर यूसुक और उसकी टीम वहाँ से जाने लगती है और यूसुक अपने पावर का यूज करके लाइट बंद कर देता है। जैसे ही लाइट ऑन होता है तो दीवार पर पांड्रा ग्रुप का नाम लिखा होता है। और दूसरी तरफ यूसुक ने प्रिंसेस सोफिया को किडनैप कर लिया था। दूसरी तरफ सिटी में न्यूज फैल चुकी होती है कि प्रिंसेस किडनैप हो चुकी है और ससाकी यहाँ के चीफ को अपनी आईडी दिखाता है। वो चीफ से कहता है कि हम प्रिंसेस को ढूंढ सकते हैं और चीफ भी उन पर भरोसा कर लेता है। जिसके बाद मीनामोटो अपने पास से एक पेन ड्राइव निकालता है और कहता है कि ये ड्राइव मैंने यूसुक के पास से ली है, इसमें जरूर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। और दूसरी तरफ प्रिंसेस को होश आता है और देखती है कि उसके आसपास पांड्रा ग्रुप के लोग हैं और यूसुक उनसे कहता है कि हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। वो प्रिंसेस से कहता है कि हमने आपको यू के कहने पर किडनैप किया है और ये जानकर प्रिंसेस और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वो यूसुक से कहती है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए और वैसे भी मैं यहाँ पर सभी एस्पर को एक साथ रखना चाहती हूँ, जिससे कि उन्हें भी सारे राइट्स मिल सके और वो भी ह्यूमंस की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके, क्योंकि यहाँ पर एस्पर को टूल की तरह यूज किया जाता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि सभी उन्हें कोई टूल समझे। और ये सुनने के बाद क्योसुक अपना पास्ट याद करने लगता है, इसलिए वो सभी को काम पर लगने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ ससाकी सोच रहा होता है कि क्या पांड्रा ग्रुप प्रिंसेस को मारना चाहता है, पर उन्हें पता होता है कि क्योसुक असल में कुछ भी नहीं करने वाला है, इसलिए वो जल्दी से उस पेन ड्राइव के अंदर इन्फॉर्मेशन को निकालने के बारे में सोचता है। जैसे ही उसको पीसी से कनेक्ट करता है तो उनके सामने एक गेम ओपन होती है और मीनामोटो उस गेम को खेलने लगती है, जो देखकर ससाकी पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। और वो ससाकी से कहता है कि शायद से क्योसुक इस गेम को बनाया है, अगर हम इस गेम को कंप्लीट कर देते तो हमें पेन ड्राइव इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और उसके बाद वो दोनों गेम को खेलने लगते हैं। दूसरी तरफ पांड्रा के लोग शहर में उन असासिन को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। इधर यू प्रिंसेस के पास आती है और उससे बात कर रही होती है। क्योसुक एंडी को बताता है कि यू ने मुझे कहा था कि कोई प्रिंसेस को मारने की कोशिश करने वाला है, इसलिए मैंने प्रिंसेस को किडनैप किया है ताकि हम उन्हें बचा सके। और फिर वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है। वो क्योसुक से कहती है कि मैं और यू शहर में घूमना चाहते हैं, जिस पर एंडी कहता है कि प्रिंसेस का बाहर जाना ठीक नहीं होगा। इधर यू यूसुक से कहता है कि वो प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करेगी और यूसुक उन्हें बाहर जाने की परमिशन दे देता है। वो एंडी से कहता है कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है। और दूसरी तरफ ससाकी गेम को खेल रहा होता है। तभी चीफ उनके पास आता है और कहता है कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है और देखते हैं कि
शहर के अंदर सभी प्रिंसेस बनकर घूम रहे होते हैं। ससाकी समझ जाता है कि इन सभी लोगों को मैनिपुलेट किया गया है और ये काम सिर्फ क्योसुके ही कर सकता है। यहाँ प्रिंसेस और यो साथ में घूम रहे होते हैं और एंडी उनके साथ उन पर नजर रख रहा होता है। दूसरी तरफ क्योसुके और बाकी लोग शहर में घूम रहे होते हैं और उन स्पाई को ढूंढ रहे होते हैं जो प्रिंसेस को मारने के लिए आए होते हैं। क्योसुके उन सभी लोगों को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और उनसे कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले हो। दूसरी तरफ ससाकी और मीनामोटो दोनों को गेम कंप्लीट कर लेते हैं और जैसे ही उन पेन ड्राइव को चेक करना शुरू कर देते हैं तो उनमें से उन्हें कंट्री का बजट और बाकी इन्फॉर्मेशन दिखाई देता है, जो देखने के बाद चीफ लैपटॉप को बंद कर देता है। वो उन दोनों से कहता है कि ये हमारी कंट्री का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसको बाहर के लोगों को नहीं दिखा सकते हैं। जिस पर ससाकी उससे कहता है कि शायद से हमें इसमें उस स्पाई के बारे में पता चल सकता है जो कि यहाँ पर प्रिंसेस को मारने के लिए आया है। तभी ससाकी देखता है कि वहाँ पर एक मिनिस्टर नहीं है और दूसरी तरफ प्रिंसेस यू और एंडी को एक ऑर्फनेज में लेकर आती है। वो उन्हें बताते हैं कि इस ऑर्फनेज में सभी एस्पर्स रहते हैं और यू बताती है कि वो सभी प्रिंसेस से पहली बार इस ऑर्फनेज में मिली थी। जो सुनकर प्रिंसेस को सब कुछ याद आ जाता है और एंडी प्रिंसेस से पूछता है कि आखिर ये ऑर्फनेज बंद क्यों है। जिस पर प्रिंसेस बताती है कि उन्होंने नया ऑर्फनेज खोला है और सभी एस्पर को वहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रिंसेस यू से पूछती है क्या वो उनके साथ रहना चाहती है और तभी वहाँ पर मिनिस्टर आ जाता है और प्रिंसेस को अपने साथ चलने के लिए कह रहा होता है और उसके बाद वहाँ पर ससाकी और बाकी सब भी आ जाते हैं और मिनिस्टर को रुकने के लिए आए होते हैं क्योंकि वही असली असासियन होता है। और मिनिस्टर प्रिंसेस से कहता है कि अपने सारे फंड्स को एस्पर पर वेस्ट कर दो, इसकी जगह आपको सारा फंड डेवलपमेंट और नेशन के डिफेंस में देना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो प्रिंसेस को शूट कर देता है पर एंडी प्रिंसेस को बचा लेता है। और ये सब देखने के बाद यू भी अपनी पावर्स को यूज करने लगता है। उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली होती है। तभी वहाँ पर योसुके आ जाता है और वो यू को शांत कर देता है। उसके बाद योसुके अपनी पावर का यूज करके मिनिस्टर की गन को तोड़ देता है और चीफ उसको अरेस्ट कर लेता है। ससाकी क्योसुके से उस पेन ड्राइव के बारे में पूछता है और क्योसुके उसको बताता है कि मैंने वो पेन इसलिए तुम्हें ले जाने दिया क्योंकि मुझे पता था कि तुम इसको क्रैक करके इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे और वैसे भी यहाँ पर पांड्रा का काम पूरा हो चुका है, हमने प्रिंसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया। और इतना कहने के बाद वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। एंडी योसुके के पास आता है और उससे कहता है कि तुम प्रिंसेस से मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो इसलिए तुम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हो। और क्योसुके एंडी से कहता है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया है। उसके बाद क्योसुके अपनी टीम से कहता है कि अब हम क्वीन से मिलने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम एंडी को देखते हैं जो अपनी चीफ से बात कर रहा होता है और कहता है कि इस चीफ के बीच में पांड्रा ग्रुप में एक डिवाइस रखा है लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। और ये सुनने के बाद चीफ एंडी से कहती है कि शायद से वो लोग तुम पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हैं। जिस पर एंडी बताता है कि उस डिवाइस का पता लगा लेगा और चीफ एंडी को बताते हैं कि ये मिशन उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मिशन में बहुत सारे लोगों के फंड आएंगे और एंडी को स्पेशल इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है, इसलिए उसका फेलियर एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। और एंडी भी बात समझ जाता है। उसके बाद एंडी शिप के उस पार्ट में जाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर फूजी और यू आ जाते हैं। फूजी एंडी से कहता है कि इस जगह पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास यहाँ पर एक्सेस पास होता है। फिर फूजी उससे पूछते हैं तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो और इतने में उस शिप पर अटैक हो जाता है। ये अटैक मीनामोटो ने किया होता है और वो यूसु को सरेंडर करने के लिए कहते हैं क्योंकि पांड्रा ग्रुप असल में एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो सभी उन्हें क्वीन के पास नहीं आने देना चाहते हैं। ससाकी और मिनाटो असल में बेबिल ग्रुप से हैं जो कि सभी क्राइम्स को रोकते हैं। और ससाकी के साथ में प्लान 3 और लड़कियां होती हैं जो कि एस्पर होती हैं और ससाकी उन तीनों को अटैक करने के लिए कहता है। जिसके बाद उनमें से एक यूसुके के शिप पर आ जाता है और यूसुके भी शिप से बाहर आ जाता है। यूसुके कारो से कहता है कि हम बहुत ही टाइम के बाद मिल रहे हैं और शायद से अब तुम स्ट्रॉन्ग बन चुकी होगी। इतना कहने के बाद वो दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ शियो और आओ दोनों शिप के अंदर आ जाते हैं। वो सभी एक एक करके सभी लोगों को टेलीपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो दोनों एंडी के पास आते हैं तो आओ अपने मैजिक का यूज करके फूजी को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है। फिर शियो एंडी पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन एंडी पर उसका कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता, जो देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और एंडी उसको आसानी से हरा देता है। लेकिन वहाँ पर आओ एंडी को पकड़ लेती है और वो तीनों गर्ल्स एंडी के पास आते हैं। उन्हें पता चलता है कि एंडी को इस शिप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और एंडी उन्हें आइडिया देता है। वो उनसे कहता है कि तुम मुझे होस्टेज बनाकर रख सकते हो और उन्हें एंडी का प्लान अच्छा लगता है। उसके बाद वो तीनों कंट्रोल रूम में आ जाते हैं जहाँ पर एंडी का यूज करके वो सभी फाइट कर रही होती है। उनमें से एक कंट्रोल रूम में एक चिप को लगा देती है और उसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इधर योसुके देखता है कि उसकी शिप अलग डायरेक्शन में जा रही होती है और कारू योसुके से कहती है कि अब तुम कहीं पर नहीं भाग सकते हो। इतना कहने के बाद वो भी वहाँ से चली जाती है और योसुके शिप पर आता है। वो कनाव से पूछते हैं कि तुम उस चिप को शिप से बाहर निकाल सकती हो क्या, जिस पर कनाव बताते हैं कि उस चिप को निकालना आसान नहीं है। इधर एंडी सोच रहा होता है कि वो सभी लोग भी उस डिवाइस के पीछे पड़े हैं और तभी योसुके बताता है कि वो जाकर उन सबसे फाइट करेगा, बाकी तुम सभी शिप पर रहो। और इतना कहने के बाद वो टेलीपोर्ट होने लगता है और तभी एंडी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं और एंडी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। इधर कारू कहती है कि हमारे शिप
शिप पर योसुक और वो नया लड़का आ चुका है, पर किसी को भी एंडी के पावर के बारे में पता नहीं होता। और दूसरी तरफ एंडी उस शिप में सभी होस्टेज को ढूंढ लेता है। फिर योसुक अपनी मैजिक का यूज करके उन सभी को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है और तभी वहाँ पर एक बॉम्ब आ जाता है। योसुक उसको दूर फेंक देता है और फिर वहाँ पर तीनों एस्पर गर्ल आ जाती है। योसुक एंडी से कहता है कि तुम इस शिप का कंट्रोल ढूंढने के लिए जाओ और तब तक मैं इनसे फाइट करता हूँ। एंडी वहाँ से चला जाता है और तभी उसके सामने एक और लड़की आ जाती है। वो असल में बेबल की डायरेक्टर फुजिको होती है और जैसे ही एंडी उस पर अटैक करने के लिए जाता है वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। उसके बाद वो आसपास की सभी चीजों को एंडी पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन एंडी उन सब से बच जाता है। फिर जैसे ही एंडी उसके आसपास आता है तो अपनी आइस का यूज करता है और वो देखकर फुजिको बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि एंडी के पास स्पेशल पावर है। पहला वो एस्पर के अटैक को आराम से रोक सकता है, दूसरा वो एस्पर की पावर को कुछ टाइम के लिए सील कर सकता है और एंडी फुजिको को पकड़कर नीचे गिरा देता है। उसके बाद एंडी उस रिमोट को तोड़ देता है और शिप वापस से कंट्रोल में आ जाती है। तभी वहाँ पर ससाकी आ जाता है और वो एंडी को अपने हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। एंडी जल्दी से ससाकी पर अटैक करता है और ससाकी भी एंडी की फाइटिंग स्टाइल को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और तभी योसुक एंडी को वहाँ से लेकर जाने लगता है। उसके बाद वो दोनों अपने शिप पर आ जाते हैं और मागी एंडी को एक्सेस पास दे देता है और उससे कहता है कि अब तुम इस शिप को कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। इधर मीनामोटो उन तीनों गर्ल्स की पावर्स को मर्ज कर देता है और वो सभी से योसुक के शिप पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। उन्हें देखने के बाद योसुक कहता है कि मैं जाकर क्वीन से फाइट करूंगा और एंडी पूछता है कि आखिर योसुक कारू को क्वीन क्यों कह रहा है, जिस पर मागी बताता है कि योसुक का मिशन है कि वो एस्पर के लिए एक न्यू दुनिया बनाना चाहता है और कारू को वहाँ पर क्वीन बनाया गया है, पर लेकिन अभी कारू इन सब के लिए रेडी नहीं होता। उसके बाद योसुक अपनी पावर को यूज करके कारू पर अटैक करता है। वो अपनी पावर्स को यूज करके उन तीनों को हरा देता है और उसके बाद उस शिप को उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। सभी ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और एंडी योसुक से पूछता है कि आखिर बेबल एजेंसी अपने टीम में बच्चों को क्यों हायर कर रही है, ये तो बहुत ही गलत बात है। जिस पर योसुक बताता है कि उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है। इधर कारू और बाकी सभी गर्ल्स रोने लगती है और वो मीनामोटो से कहती है कि हम मिशन में फेल हो गए, जिस पर मीनामोटो उन्हें बताता है कि तुम सभी ने अच्छा किया। और उसके बाद वहाँ पर फुजिको और ससाकी भी आ जाते हैं। फिर वो गर्ल्स इन सब के लिए ससाकी को ब्लेम करने लगते हैं और इधर फुजिको मीनामोटो से कहती है कि शायद योसुक उस नई दुनिया को बनाकर ही रहेगा और वो दोनों इस बात से बहुत ही खुश थे। उस फाइट के बाद क्योसुक की शिप डैमेज हो जाती है, इसलिए उसको रिपेयर करवाने के लिए आता है, जहाँ पर एक आदमी जो कि पांड्रा का ही मेंबर होता है वो क्योसुक को देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर क्योसुक उससे कहता है कि तुम जल्दी से इस शिप को रिपेयर कर दो, तब तक मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ हम एंडी और बाकी सभी को देखते हैं। वो सभी फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आए होते हैं और एंडी उन सभी के सामान को उठा रहा होता है। एंडी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन सभी से पूछता है कि आखिर तुम कब से ये सामान उठा रहे हो, जिस पर वो एंडी से कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ इसलिए अपने साथ लेकर आए और उसके बाद यू वहाँ से चली जाती है। मागी एंडी से कहता है कि तुम्हें यू के साथ रहना है वरना वो यहाँ पर गुम हो जाएगी। दूसरी तरफ यू एक शॉप पर आती है जहाँ पर उसको एक लकी चार्म पसंद आ जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं और तभी वहाँ पर एंडी आता है और वो यू के लिए उस लकी चार्म को बाय कर लेता है। एंडी सोच रहा होता है कि आखिर इसको ये गिफ्ट क्यों चाहिए और उसके बाद वो दोनों आगे जा रहे होते हैं। तभी यू की नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो अपने पेरेंट्स के साथ अम्यूजमेंट पार्क में आए होते हैं। ये देखकर यू को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसके पास पेरेंट्स नहीं होते हैं और एंडी को भी यू को देखकर समझ आ जाता है, इसलिए वो यू से कहता है कि हम भी अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं और वैसे भी हमारे पास कुछ टाइम पड़ा है। और ये सुनकर यू बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ बेबल हॉस्पिटल में हम क्योसुक को देखते हैं और वो वहाँ पर किसी काम के लिए आया होता है। इधर एंडी देखता है कि उस अम्यूजमेंट पार्क के बाहर बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि कोई भी एस्पर इसके अंदर नहीं आ सकता। उस बोर्ड को देखने के बाद यू बहुत ही सैड हो जाती है और एंडी अपने लॉकेट का यूज करता है जिससे कि यू की पावर रुक जाती है और उसके बाद वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क में चले जाते हैं जहाँ पर यू बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और कुछ लोग एंडी का पीछा भी कर रहे होते हैं। इधर एंडी और यू दोनों शो देख रहे होते हैं और एंडी ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। उसके पीछे एक और आदमी जा रहा होता है और एंडी उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम भला मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो आदमी असली में मीनामोटो होता है और वो एंडी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो एंडी को यूएस का एजेंट कहता है और ये सुनने के बाद एंडी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से दूर चले जाते हैं और एंडी मीनामोटो से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई एजेंट हूँ, जिस पर मीनामोटो उससे कहता है कि तुम्हारी कॉम्बैक्ट स्टाइल असल में यूएस की आर्मी वाली है। पर एंडी इस बात को नहीं मान रहा होता है और तभी वहाँ पर फुजिको आ जाती है और वो एंडी से कहती है कि तुम अब भी सच नहीं मान रहे हो। फिर मीनामोटो एंडी को फुजिको के बारे में बताता है कि वो असल में बेबल की डायरेक्टर है। उसके बाद वो एंडी से कहता है कि हमें पांड्रा के सभी मेंबर्स को अरेस्ट करना है और उसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, जिस पर एंडी उनसे कहता है कि अगर मैं इस बारे में क्योसुक को बता देता हूँ तो उन पर मेरा ट्रस्ट और भी बढ़ जाएगा। तभी फुजिको उससे कहती कि अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया कि उसका स्पाई उनके बीच में ही छुपा हुआ है तो तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और एंडी उनसे पूछता है कि आखिर तुम सभी क्या कहना चाहते हो, जिस पर फुजिको उससे कहती कि तुम खुद यूसुक को इस बारे में क्यों नहीं पूछ लेते हो और जैसे वो तुम पर ट्रस्ट नहीं करता है। फिर मीनामोटो बताता है कि वॉर के टाइम पर सभी नेशन ने एस्पर फोर्स पर इन्वेस्ट किया था, उनकी स्पेशल आर्मी बनाई गई, पर वॉर के बाद क्योसुक जो कि उस स्पेशल फोर्स का मेंबर था उसके दोस्त ने उसको धोखा दे दिया, जिसके बाद से क्योसुक
क्योसुक ने बेबेल और बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने लगा और यहाँ तक कि ह्यूमंस के साथ इन्वॉल्व भी थे। उन्हें भी योसुक ने मार दिया और एंडी उनसे पूछते कि क्या ये सब सच है, जिस पर फुजिको उसको बताते कि ये सब सच है और मैं कोइसुक को शुरू से जानती हूँ। जो सुनने के बाद एंडी फुजिको से उसकी एज पूछता है। फिर फुजिको उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह की लड़की से एज नहीं पूछनी चाहिए। इधर मिनामोटो एंडी से कहता है कि ये सब हम योसुक के लिए कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम क्योसुक को देखते हैं जो कि अपना चेकअप करवा रहा होता है और अपनी रिपोर्ट को देखने के बाद उस डाटा को डिलीट कर देता है। जैसे ही वहाँ कोई रूम में आता है तो क्योसुक वहाँ पर नहीं होता। दूसरी तरफ शो खत्म हो चुका होता है और ससाकी यू पर नजर रखे होता है। तभी यू को किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो इस पार्क में घूम चुका होता है। जो देखने के बाद यू उस बच्चे के पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ सकती हूँ। इतना कहने के बाद उस लड़के का हाथ पकड़कर अपने मैजिक का यूज करती है। फिर उसको उस बच्चे के पेरेंट्स मिल जाते हैं और वो बच्चा अपने पेरेंट्स से कहता है कि इस लड़के ने मेरी मदद की है, उसने मेरे हाथ को पकड़ने के बाद ही आप दोनों का पता लगा लिया। और ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत ही डर जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि शायद से ये लड़की एक एस्पर है और बाकी सभी लोग भी यू को देखकर डर रहे होते हैं। ये सब देखकर यू को अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसके बाद गार्ड्स यू को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही यू को पकड़ने वाले होते हैं यू डर कर अपनी मैजिक का यूज करती है जिससे कि पूरा पार्क मोस्टर में चेंज होने लगता है। ये सब देखकर सब लोग डरने लगते हैं और ससाकी मिनामोटो को फोन करके उस प्रॉब्लम के बारे में बताता है। ससाकी गार्ड को समझा रहा होता है कि ये सब एक इल्यूजन है और कोई उसकी बात को नहीं मान रहा होता है। तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है और वो यू को बचा लेता है। यू एंडी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद वो इल्यूजन वहाँ से गायब हो जाता है और एंडी यू से कहता है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर मागी और बाकी सब भी आ जाते हैं और वो एंडी से कहते हैं कि हमें यहाँ से पावर्स फील हो रही हैं, इसलिए हम यहाँ पर चेक करने के लिए आ गए। और मागी आसपास के लोगों को देखने के बाद समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं और इधर क्योसुक भी हॉस्पिटल से चला जाता है। तभी कारू को फील होता है कि उसने शायद से यहाँ पर क्योसुक को देखा है और उसके साथ सभी लोग उसको बताते हैं कि क्योसुक यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ सभी शिप पर आ चुके होते हैं और कनाओ यू से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम सब एक फैमिली है। और ये सुनने के बाद एंडी कनाओ से कहता है कि क्योसुक भी सभी को अपनी फैमिली ही कहता है। जिसके बाद कनाओ एंडी को अपना पास्ट बताती है कि उसका घर बॉर्डर के पास था। तभी वॉर के टाइम पर उसके पेरेंट्स मारे गए और इंसान उसको भी मारने वाले थे। तभी वहाँ पर क्योसुक आ गया और उसने मुझे प्रोटेक्ट किया और उसके साथ और भी बच्चे थे। वो सभी इस वॉर की वजह से ऑर्फन हो चुके होते हैं और क्योसुक ने हम सभी से कहा था कि आज से तुम सभी मेरी फैमिली का पार्ट हो और मैं तुम सभी को अच्छी लाइफ प्रोवाइड करूंगा। और तब से हम क्योसुक के साथ हैं। उसका एक गोल है एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ पर सभी एस्पर आराम से रह सके। और फिर फौजी वहाँ पर आ जाता है। वो उनसे कहता है कि सब कुछ रेडी हो चुका है और उसके बाद एंडी वहाँ पर एक केक देखता है और उस केक पर क्योसुक की फोटो होती है। कनाओ एंडी को बताती है कि आज क्योसुक का बर्थडे है और हम सभी आज पार्टी करने वाले हैं। उसके बाद क्योसुक वहाँ पर आता है और सभी उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और क्योसुक भी ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। उसके बाद सभी एक एक करके क्योसुक को उसका गिफ्ट दे रहे होते हैं और क्योसुक उन सभी गिफ्ट से बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वो एंडी से कहते हैं कि क्या तुम कुछ भी नहीं लेकर आए हो? और एंडी बताता है कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो कुछ भी लेकर नहीं आया और क्योसुक भी उसको माफ कर देता है। और कनाओ एंडी से कहते हैं कि अगले साल भी तुम इस बारे में मत भूलना। क्योसुक सोच रहा होता है कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है और उसको अपना काम जल्दी से पूरा करना होगा। इधर एंडी सोच रहा होता है कि मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है और मैं इनके साथ ज्यादा टाइम भी नहीं रहने वाला हूँ। उसके बाद हम एंडी के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर वो आर्मी में होता है और वहाँ पर सभी सोल्जर एंडी को बहुत ही परेशान कर देते हैं। फिर वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद एंडी जाने लगता है और तभी उसको एक एजेंसी चीफ अपने ऑफिशियल फोर्स के लिए हायर कर लेता है। इधर पार्टी खत्म होने के बाद क्योसुक सभी को उनके अगले मिशन के बारे में बताता है। वो उन सभी से कहता है कि हमें जापान में आने वाली ECM मशीन को चुराना है और वो हमें बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती है। जिस पर मागी कहता है कि मिशन के टाइम पर हमें इस बात का ज्यादा ध्यान रखना होगा कि कहीं हम गलती से उस मशीन को डिस्ट्रॉय ना कर दें। उसके बाद वो सभी शिप में आ जाते हैं जहाँ पर फौजी एंडी को अपने साथ टेबल पूल खेलने के लिए कहता है और एंडी को वो गेम अच्छे से नहीं आता है इसलिए वो खेलने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर यू आ जाती है और उसको नींद नहीं आ रही होती है। यू उन्हें बताती है कि वो क्योसुक को ढूंढ रही है और उसको क्योसुक कहीं पर भी नहीं मिलता और इस टाइम उसको स्टोरी सुननी है। फिर यू एंडी से कहती है क्या तुम मुझे स्टोरी सुना सकते हो? और एंडी इसके लिए मान जाता है। एंडी यू को स्टोरी सुना रहा होता है और उसके बाद यू सो जाती है। फिर एंडी उस बुक को रखने के लिए लाइब्रेरी में चला जाता है जहाँ पर उसको क्योसुक दिखाई देता है और वो क्योसुक का पीछा करता है। क्योसुक एक बुक का यूज करके वहाँ पर एक सोल्जर की सोल को ले लेता है। उसका नाम उत्सुमी होता है और उत्सुमी यूसुक को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वो उसके हाथ में एक और बुक को देखने के बाद समझ जाता है कि यहाँ पर उसकी सोल है क्योंकि उसकी बॉडी पहले से बहुत ही खत्म हो चुकी होती है। और क्योसुक उत्सुकी से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो उसको एक बुक देता है और उस बुक को देखने के बाद उत्सुमी को पता चलता है कि